तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से एक एंड्रॉयड ऐप कैसे बनाएंगे और उस एप्लीकेशन पे आप एड्स कैसे रन कर पाएंगे और एड्स रन करने के बाद अर्निंग करने के लिए आप उसको पब्लिश कैसे कर पाएंगे, वो भी अपने मोबाइल से बिल्कुल फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट। तो इस वीडियो को स्किप करके मत देखना बिल्कुल भी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में है। एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप ना तो एड रन कर पाएंगे, ना ही पब्लिश कर पाएंगे, ना ही अर्निंग कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो गाइज इस वीडियो को हम 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। पहले स्टेप में हम बनाएंगे बिना कोडिंग नॉलेज के एआई की मदद से एक कोई छोटा सा एंड्रॉयड का एप्लीकेशन, और सेकंड स्टेप में हम सीखेंगे कि उस एंड्रॉयड के एप्लीकेशन में हम अपना एड्स को कैसे लगा सकते हैं, और जो तीसरा स्टेप है उसमें सीखेंगे कि उस एप्लीकेशन को हम पब्लिश कैसे कर सकते हैं और पैसा अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपने AI स्टूडियो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, और मेरे ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है आपने, और ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक टाइप किया कि मुझे HTML में सिंगल फाइल में एक मॉडर्न कैलकुलेटर का कोड लिख कर दो, जिसका इंटरफेस मोबाइल फ्रेंडली हो और कैलकुलेटर फ्यूचरिस्टिक लुक में होना चाहिए, UI डिज़ाइन मॉडर्न होना चाहिए। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है Gemini 2.5 Pro प्रीव्यू। तो आपने भी सेम मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। तो एक बार इसे कोड जनरेट करवा लेते हैं HTML में। तो आप देख सकते हैं कि इसने कोड को कंप्लीट कर दिया है। सबसे पहले हम इस कोड को कॉपी करने के बाद इसको रन करके टेस्ट करके देखेंगे, उसके बाद इसको करेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट। तो चलिए इस कोड को कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने इस कोड को कॉपी कर चुका हूं मैं। तो वापस आता हूं होम स्क्रीन पे। तो सेकंड नंबर पे जो एप्लीकेशन है जिससे हम HTML के कोड को जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं, उस एप्लीकेशन का नाम है होप वेब। ये भी आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे होप वेब लिखेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन वहाँ पे मिल जाएगी। ये दोनों एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना, और मैं होप वेब एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है, ये वाला जो ऑप्शन है। आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर का एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर चुका हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार। ओपन करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे index.html में, और जो पुराना कोड एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहता है उसको डिलीट करूँगा मैं, और जो नया कोड मैंने पेस्ट किया है वहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद नीचे जो ग्रीन कलर का बटन है रन करके देखता हूँ इसको एक बार। तो आप देख सकते हैं कि इसने कैलकुलेटर का कुछ ऐसा इंटरफेस बनाया है। अभी इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। तो अभी हम एक बार वापस आते हैं। तो वापस आने के बाद एक बार और वापस आते हैं। तो ये कोड ऑलरेडी जो है सेव हो चुका है। यहाँ पे हम इंपोर्ट करने के लिए इस एरो का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे मैं जाऊँगा इंपोर्ट मीडिया फाइल में, और यहाँ पे जाने के बाद एक मैं लोगो ऑलरेडी जो डाउनलोड कर रखा है PNG में, तो इसको यहाँ पे अपलोड कर लूँगा। अपलोड करने के बाद मैं जाऊँगा पब्लिश योर वेबसाइट में, और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन, और यहाँ पे एप्लीकेशन आइकॉन को क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो लोगो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, और एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं आप यहाँ पे कैलकुलेटर का एप्लीकेशन है तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर लिख देता हूँ, और पैकेज नेम को आप हर बार चेंज कर देना। तो मैं पैकेज नेम को चेंज कर दूंगा। जो माई कंपनी की यहाँ पे मैं कैल्सी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं जो डॉट माई ऐप की जगह मैं लिख देता हूँ AI ट्रिकर, अपना नाम लिख देता हूँ चैनल का। ये लिखने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको ऑटो रोटेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपने इसको कीप इन पोर्ट्रेट कर देना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि होम पेज का नाम जो HTML है, आपका जो फाइल का नाम है सेम होना चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, और यहाँ पे इमेज ऑफ स्प्लैश यहाँ पे सेम एज ऐप आइकॉन कर दूंगा। यहाँ पे फुल मोड, हाई टाइटल बार, लॉन्ग प्रेस अलाउ को डिसेबल कर दूंगा। आपने भी यहाँ पे सेम ही फॉलो करनी है सेटिंग। तो यहाँ पे मैं ये सेटिंग देख लो एक बार। मैं इसको ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक बार इसको एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो चुका है। मैं ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद मोर पे जाऊँगा, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। अगर नहीं देखा तो अपने व्हाट्सएप के नंबर पे ही आप इसको शेयर कर देना, वहाँ से जाके हम इसको इजीली अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंड हो चुका है कैलकुलेटर का एप्लीकेशन व्हाट्सएप में। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं मोर डिटेल में जाऊँगा
और इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं करूँगा ओपन के ऊपर क्लिक। तो यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को एक बार रन करके दोबारा देख लेते हैं क्या ये सही से काम कर रही है। 78 + 2 80। तो ठीक है, ये एप्लीकेशन अच्छे से काम कर रही है। हम एक बार वापस आते हैं और अभी हम सेकंड स्टेप में ये सीखने वाले हैं कि हमने जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाई है उसके ऊपर जो है एडवर्टाइजमेंट को कैसे रन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक एंड्रॉयड का एप्लीकेशन जो है जनरेट कर लिया है। अभी हम इसमें अर्निंग के लिए इसमें एड्स को कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे। तो एड्स लगाने के भी जो 2 स्टेप हैं, एक पहले स्टेप में हम एक छोटा सा कोई फ्री में वेबसाइट बनाएंगे जो कि 3 से 4 मिनट में बन जाएगा और उसके बाद इस एप्लीकेशन में हम एड्स लगाएंगे। तो चलिए, इसमें सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है BLOG ब्लॉग। तो ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में ऑप्शन आ चुका है blogger.com का। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट योर ब्लॉग। तो यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग में मैं चला जाऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी कोई भी ईमेल आईडी के साथ यहाँ पे इसको साइन अप कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी अपनी जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद लॉगिन होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का जो टाइटल है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा फिर मैं, और यहाँ पे मांग रहा है कि आपके ब्लॉगर का जो है एड्रेस मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक यूनिक सा एक ब्लॉगर का जो है चुन लेता हूँ नाम। अब ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो ये एड्रेस जो है अवेलेबल है। तो हम इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले नेम मांग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी AI ट्रिकर ही करूँगा। तो यहाँ पे ये नेम जो है ब्लॉग में डिस्प्ले होगा। तो मैं फिनिश के ऊपर क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो पोस्ट। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कोई भी पोस्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं एक। तो मैं डेमो के लिए यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कोई भी एक पोस्ट लिख दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्नोलॉजी। जो नीचे पोस्ट है इसमें लिख दूंगा टॉप 10 AI एप्स। इतना लिखने के बाद मैं इसको एक बार जो है पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के लिए इस वाले आइकन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे जो मेरी पोस्ट जो है पब्लिश हो चुकी है। तो इसका लेकिन कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। हमने सिर्फ इससे जो है एक लिंक जो है जनरेट करवाना था, इसलिए हमने ये पोस्ट को जनरेट किया था। हम शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एक बार, और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। तो अब इसका काम खत्म हो चुका है। अब हम वापस आएंगे और अब हम जो है इसमें एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे अपनी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में। तो अपनी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए, एड्स लगाने के लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र को, और जैसे ही ओपन हो जाता है यहाँ पे हम एक टाइप करेंगे कुछ एड्स टेरा। तो मैं ये लिखने के बाद सर्च कर लेता हूँ। जो फर्स्ट पे एक वेबसाइट आप देख रहे हैं adstera.com, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद मेरे पास एक ऐसा कुछ इंटरफेस आया है। तो ऊपर साइन अप का ऑप्शन है, तो मैं इसको साइन अप करूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे साइन अप के ऊपर, आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, बाय टॉप ट्रैफिक और स्टार्ट अर्निंग एज ए पब्लिशर। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है नीचे स्टार्ट अर्निंग के ऊपर। तो जैसे ही आप स्टार्ट अर्निंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपने जो भी डिटेल है आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद साइन अप कर लेना है। तो मैं एक बार जल्दी यहाँ पे जो है अपनी डिटेल को फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब लिखा आ रहा है कि कन्फर्म योर ईमेल। हम अपना जो जीमेल का एप्लीकेशन है उसको ओपन करने के बाद एक बार ईमेल को कन्फर्म करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे ऐड योर वेबसाइट लिखा है, क्रिएट एड यूनिट एंड कॉपी एंड इवेंट कोड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नीचे जो लिखा हुआ है ऐड वेबसाइट, तो यहाँ पे जाके मैं वेबसाइट को ऐड कर दूंगा अपनी को, और यहाँ पे ऊपर भी ऐड करने का एक ऑप्शन है। तो अभी हमने एक ब्लॉगर से एक लिंक को कॉपी किया था। तो यहाँ पे मैं ऐड वेबसाइट में क्लिक करूँगा। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कोड को पेस्ट कर दूंगा। और आपने सिर्फ .com तक की इसको रखना है, बाकी का जो इधर का जो एरिया है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अभी मेरी जो वेबसाइट का नाम है technologyaitricker.blogspot.com। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे वेबसाइट कैटेगरी लिखी है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का जो है कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सोशल लिख देता हूँ।
तो यहाँ पे नीचे देखिए एड्स का काफ़ी एक ऑप्शन आ रहा है एडल्ट एड्स का। अगर आपकी एप्लीकेशन किड्स फ्रेंडली है तो इसको स्विच ऑफ ही रखना है आपने, तो मैं स्विच ऑफ ही रखूँगा। तो यहाँ पे बैनर ऐड का ऑप्शन है, नेटिव बैनर ऐड है, तो मैं यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट करना है वो करना है नेटिव बैनर। मैं नेटिव बैनर के ऊपर एक बार क्लिक कर दूँगा और करने के बाद यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐड का, यहाँ पे मैं इसको एक बार ऐड कर लूँगा। वी आर व्यूइंग योर वेबसाइट, यहाँ पे बता रहा है कि एक्टिव होने में 1 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 1 मिनट से भी कम समय में ये हमारा जो है एक्टिव हो चुका है अकाउंट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाली लाइन पे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारा जो है कोड आ रहा है यहाँ पे, और नीचे एक्टिव लिखा हुआ बैनर ऐड। अभी आपने यहाँ पे कहाँ जाना है, आपने जाना है ऐड यूनिट पर। ऐड यूनिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है नीचे बैनर के ऊपर। सबसे पहले मैंने बैनर के ऊपर क्लिक किया है। अभी जो आप एड्स देखते हैं जैसे पोर्ट्रेट मेड में, तो आपने बैनर ऐड जो सिलेक्ट करना है 320x50 का, तो मैंने ये यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं। अब क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। तो जैसे ही क्रिएट किया है मैंने, यहाँ पे फिर 1 से 2 मिनट का टाइम मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैनर ऐड है वो एक्टिव हो चुका है। अभी यहाँ पे लिखा है बैनर 320x50, इसको लास्ट में जाना है गेट कोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो मैं गेट कोड के ऊपर एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड नीचे जो ऑप्शन आ रहा है कॉपी कोड, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इस कोड को जो है कॉपी कर लूँगा। ये वाला कोड आपने कॉपी करके सेव कर लेना है एक बार अपनी नोटपैड में। तो सेव करने के बाद एक बार वापस आ जाना है, और जैसे ही आप जो है कोड को कॉपी कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले कोड को, स्क्रिप्ट को कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से आना है AI स्टूडियो में, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने देखिए सबसे पहले क्या टाइप किया है, मैंने तुमसे जो कोड जनरेट करवाया है उसमें ऐड रन करवाना चाहता हूँ। मैंने एड्स का एक कोड जनरेट किया है। इस कोड को कैलकुलेटर कोड में ऐसे लगाओ जैसे एड्स कैलकुलेटर ऐप के बटन में रन हो। ये रहा कोड, और वो वाला जो कोड था स्क्रिप्ट का, मैंने यहाँ पे कॉपी करने के बाद उसको भेज दिया था AI को, और यहाँ पे उसने इस कोड को मुझे तैयार करके दिया है। इसमें कैलकुलेटर का कोड के साथ इसने एडवर्टाइजमेंट का जो कोड था जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट मतलब जनरेट करके कोड मुझे दे दिया। अभी इस कोड को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से क्लिक करके। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोड कॉपी हो चुका है मेरा। तो अभी वापस जाऊँगा होप वेब एप्लीकेशन में। तो वापस जाने के बाद एक बार यहाँ से ये सारा कोड मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट के ऊपर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, और नीचे जो ग्रीन कलर का रन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि दिख रही है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ बॉटम में भी ऐड मिलेगी, उसको फुल स्क्रीन पे भी मिलेगी। अभी यहाँ पे बॉटम में जो ऐड चल रही है, अभी इसको हम अपनी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी एड्स लगाने के बाद अभी मैं आपको जो नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ, अगर आप उसको मिस कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन तो बन जाएगी लेकिन एप्लीकेशन में आपकी एडवर्टाइजमेंट रन नहीं होगी। इसके लिए आपने पब्लिशर वेबसाइट में जाना है, कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन, और इसके बाद आपने क्या करना है, कैरी PHP इन्वायरमेंट, इसको आप इनेबल नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन में जो एडवर्टाइजमेंट रन नहीं होगी। तो इसको मैं इनेबल कर देता हूँ एक बार। तो इनेबल करने के बाद यहाँ पे अपना जो आइकॉन है दोबारा से यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड का एप्लीकेशन का नाम भी यहाँ पे मैं अपना कैलकुलेटर रख देता हूँ। बस इतना करने के बाद अभी मैं लास्ट में आ जाऊँगा, और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे UI डिज़ाइन अलाउ जूम डिसेबल फुल स्क्रीन मोड, ये सेम सेटिंग सेव करने के बाद ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिनिश कन्वर्जन फिनिश हो चुका है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा व्हाट्सएप में और इस एप्लीकेशन को करूँगा अपने व्हाट्सएप के यहाँ पे शेयर, और शेयर करने के बाद यहाँ पे मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको एप्लीकेशन को अपडेट कर दूँगा। तो जैसे ही इसको मैं ओपन करूँगा इसमें एडवर्टाइजमेंट जो है बॉटम में रन होगा इसके। तो मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ। तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि ऊपर ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन है और नीचे की तरफ जो है एडवर्टाइजमेंट चल रही है। मैं आपको इसको एप्लीकेशन को ओपन करके भी दिखा देता हूँ दोबारा से। मैं वापस आऊँगा होम स्क्रीन पे, और ये कैलकुलेटर का एप्लीकेशन है जो हमने तैयार करवाया है, इसको मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। और सबसे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है आ रही है। अभी इस एप्लीकेशन से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं और इसको फ्री में पब्लिश कैसे कर सकते हैं वो आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं बताता हूँ। तो गाइस, अभी तक हमने वीडियो में सीखा है कि
एंड्रॉयड का कैलकुलेटर बनाना और उसमें एड्स को रन करना। अब हम सीखेंगे कि हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को पब्लिश करके, और फ्री में कैसे पब्लिश कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है एप्टोइड। ये आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगी। आपने सर्च करना है एप्टोइड APK डाउनलोड। वहाँ पे सर्च करने के बाद ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको ये एप्लीकेशन मेरे चैनल पर और ग्रुप पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है। एक बार ओपन करने के बाद साइन अप कर लेना है। सबसे पहले साइन अप करने के बाद अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पे सबसे नीचे आपको सेकंड नंबर पे एप्टोइड अपलोडर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, एप्टोइड अपलोडर को। और इसको ओपन करेंगे तो आपने उसी ईमेल आईडी के साथ, जीमेल आईडी के साथ साइन अप करना है इसको। ये जो एप्लीकेशन एप्टोइड, जो ईमेल आईडी यहाँ यूज़ की है वही आपने इस एप्लीकेशन में भी यूज़ करनी है सेम। तो अब क्या करेंगे, हमने कैलकुलेटर बनाया है तो अभी हमको एप्लीकेशन का जो है डिस्क्रिप्शन भी लिखवाएंगे एक बार। तो मैं ओपन कर लेता हूँ ChatGPT को और इसको मैं बोल देता हूँ एक बार, मैंने एक कैलकुलेटर का एंड्रॉयड ऐप बनाया है और मैंने इसको पब्लिश करना है, और मुझे इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन बना कर दो इंग्लिश में और शॉर्ट में। तो मैंने इसको भेज दिया है। अभी ये मुझे एक बार जो है डिस्क्रिप्शन जो है बना कर देगा शॉर्ट में। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको एक बार सिलेक्ट टेक्स्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने इसको कॉपी कर चुका हूँ। अब क्या करना है, अब हमने ओपन करना है एप्टोइड अपलोडर को, और यहाँ पे मैं कैलकुलेटर की एप्लीकेशन को जो है यहाँ पे अपलोड करूँगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने ये चेक करना है कि इसकी नोटिफिकेशन ऑन रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो है एप्लीकेशन पब्लिश नहीं हो पाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन मेरी ऑन है तो आपको ऑन रखनी है, ठीक है। तो अभी वापस आते हैं, एप्टोइड अपलोडर को ओपन करता हूँ। तो अभी मैं नोटिफिकेशन को यहाँ पे कैलकुलेटर को यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मेरी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो चुकी है। अब नीचे सबमिट ऐप का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा एक बार। तो जैसे देखिए मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो ऊपर नोटिफिकेशन में ये कैलकुलेटर जो है अपलोड होना शुरू हो चुका है। अगर ये नोटिफिकेशन ऑफ रहेगी तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन ये अभी कंप्लीट अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे मेरे को एक मैसेज भी आएगा, मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आएगी। तो भी देखिए यहाँ पे लिखा है वी नीड मोर इन्फो प्लीज टैप हियर। जब तक आप बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट नहीं करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगा। तो मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ओपन करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एज रेटिंग देनी है आपने कि आपकी एप्लीकेशन किस एज ग्रुप के लिए सूटेबल है। तो मैं यहाँ पे ऑल कर दूंगा। तो यहाँ पे ऐप की कैटेगरी क्या है, अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पे आप उसकी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंस कर देता हूँ क्योंकि ये कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम अपना डिस्क्रिप्शन जो है पेस्ट कर देंगे, जो हमने डिस्क्रिप्शन जो है AI से जनरेट किया था। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट ये ऑप्शनल है, इसको आप भर भी सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। अभी मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा एक बार। लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज जो है हमने सेलेक्ट नहीं की, तो यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इंग्लिश करूंगा और सबमिट करूंगा। तो जैसे ही देखिए सबमिट किया है तो ये नोटिफिकेशन पे आप देख सकते हैं कि अब ये हमारी एप्लीकेशन जो है पब्लिश होना शुरू हो चुकी है। तो लिखा हुआ है ऐप सक्सेसफुली अपलोडेड। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो भी मैं वापस आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अब आपका जो भी ऐप आप अपलोड करेंगे आपका यहाँ पे आएगा। मैं इस ऑरेंज वाले का जो एप्टोइड है इसको ओपन करता हूँ एप्लीकेशन को, और अपनी प्रोफाइल में जाऊँगा मैं। यहाँ पे मेरा स्टोर जो है क्रिएट हो चुका है, माई स्टोर। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक हारमोनियम जो है अपलोड किया था, और मैं एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये हमारी अभी अभी जो अपलोड की है कैलकुलेटर की, और ये मैंने हारमोनियम अपलोड किया था। तो इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ एक बार कैलकुलेटर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली जो है अपलोड हो चुकी है। तो इसको जैसे मैं अगर ओपन करूं, कोई यूज़र ओपन करेगा इसको तो उसको जो है नीचे एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलेगी। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि नीचे एडवर्टाइजमेंट जो है रन हो रही है, और इसी से ही हमें अर्निंग होगी। अब बात आती है कि पैसा कौन देगा हमें। तो पैसा जो है एप्टोइड नहीं देगा। जहाँ से हमने अपनी एप्लीकेशन को एडवर्टाइजमेंट लगाया था, ऐड का जो है कोड ऐड किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि हमने एड्सटेरा के नाम से एक ये लॉगिन किया था, यहीं से हमने जो है कोड जनरेट किया था। तो यहाँ से हमें पैसा मिलेगा। यहाँ पे आप पेमेंट में जाने के बाद आप पेमेंट ऑप्शन पे अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह जो है सभी
जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पे उसी में आपके बैंक अकाउंट में ही पेमेंट आएगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे जो टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप हमें जो है क्वारी कर सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।